खड़गपुर में जो ITI कॉलेज पाया है नाइटी तो और सब अच्छा है। अरे एकदम जबरदस्त है। और वो माफ कीजिएगा माता जी, वो आईटीआई नहीं, आईटीआई से बहुत बड़ा कॉलेज है, वो आईआईटी है। कहीं नहीं जाता था, कहीं शादी अवसर होती थी, अभी चाचे के लड़के की सब बारात थी तो नहीं गया। कहा मैं पढ़ाई करूंगा, मेरे को खाना यहीं ले आना। अगर 30 मिनट भी पढ़ता था ना तो 30 मिनट का भी स्क्रीनशॉट खींच के मेंटर को भेजता था। तब उस दिन जब मेंटर ने देखा 30 मिनट, बोले बोले भाई ये क्या कर रहे हो तुम। तो उस दिन तो मैं लिटरली रो दिया था। फिर मतलब आंसू निकल आए थे मेरे मुंह से। फिर इसके बाद वापस से शुरू किया, शुरू से फिर बढ़ते बढ़ते वापस इसी रिदम में आ गया। तो वो अगर वहाँ पे मेंटर नहीं होते तो मैं शायद वो स्टेज से ऊपर आता ही नहीं, मैं वहीं पे फंसा होता। तो वही क्रिश बाबू, आईआईटीएन बनने पे बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। तुम्हारा तो ड्रॉप ईयर में हुआ है ये, हाँ बिल्कुल। है ना। तो ट्वेल्थ में क्या था, थोड़ी जर्नी के बारे में बताओ भाई अपनी। ट्वेल्थ से अगर बात करें तो मैंने एकदम स्टार्टिंग में मुझे कोई इतनी अवेयरनेस नहीं थी इन सब के बारे में। मतलब ये जानता था कि जेई के जैसा कोई एग्जाम होता है, लेकिन मैं मतलब एकदम रैंडम तरीके से सारी चीजें करता था। ना कोई कोचिंग ना कोई कुछ भी नहीं, ऐसे ही यूट्यूब खोला उसमें पढ़ लिया, रैंडम तरह से सारी चीजें करता था। फिर इसके बाद मतलब ऐसे ही चलता गया 2 साल तक। और एट द एंड मतलब एडवांस तो क्रैक हो गया, रैंक तो आ गई सीआरएल में, लेकिन मुझे आईआईटी नहीं मिल रहा था। अब फिर उस टाइम पे जब एनआईटी मुझे मिल रहा था, एनआईटी भोपाल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मुझे मिल रही थी। ओ। तो हाँ, वो टाइम मतलब मेरे लिए थोड़ा सा अजीब था कि मैं एनआईटी भोपाल में चला जाऊं या आईआईटी में जाऊं। मतलब उस टाइम में इतना ज्यादा कंफ्यूजन था कि मतलब मैसअप हो गया था पूरा मेरा माइंड। तो उस टाइम पे कुछ मतलब टाइम लिया मैंने। फिर इसके बाद मतलब अंदर से मेरे को ये लग रहा था कि नहीं, मतलब मैं आईआईटी के लिए ही बना हूँ। तो इसीलिए मैं आज भी मुझे वो डेट याद है जिस दिन मैं मतलब फिक्स डिसीजन बना लिया था कि मैं अब ड्रॉप ले रहा हूँ। 15 अगस्त था वो, मैं स्कूल गया था। फिर उसके जस्ट आने के बाद मैंने बोला नहीं अब मुझे ड्रॉप करना है, सब जाने दो काउंसलिंग वगैरह साइड में। उस टाइम पे एडवांस का एग्जाम भी नहीं हुआ था। मेरा डिसीजन ये बन गया था कि नहीं मुझे तो अब आईआईटी ही जाना। उस टाइम पे पता था कि मेरी कंडीशन इतनी थी कि एडवांस भले ही निकल जाता लेकिन रैंक सही नहीं आती उस टाइम पे। 15 अगस्त को आजादी हो गई एक्चुअली में। यस सर। पर भाई यार, ये बहुत बड़ी बात थी यार, एनआईटी भोपाल इलेक्ट्रिकल ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो यार इतनी बड़ी रिस्क कैसे ली मतलब। वो सर एक इनर कॉन्साइंस होता है ना इंसान का, उससे मतलब लग रहा था कि अंदर अंदर से कि ये मेरा बेस्ट नहीं था, इससे बेस्ट अभी कुछ आना बाकी है। पहले मेरे को थोड़ा अजीब भी लग रहा था लेकिन डिसीजन लेने के बाद फिर मैं एकदम फ्री हो गया था। मतलब थोड़ा डर तो रहता ही है हर इंसान के मन में, लेकिन उसका यूज करके फिर वर्क करता चला गया आगे। तो ये डर नहीं था कि अगर इससे बेकार मिली अगले साल तो फिर। ये थोड़ा सा मैं अपने मतलब भरोसा के ऊपर रख लेता था, अपने भरोसे के, तो ये जो फैक्ट था वो नीचे चला जाता था। क्या बात है। फिर कैसे तैयारी चालू करी। फिर सबसे पहले तो मैंने ये जो अपना पढ़ो इंडिया को लॉन्च हुआ था उस टाइम पे, तो सबसे पहले मैंने उसका सब्सक्रिप्शन लिया था उसी दिन, मतलब 15 अगस्त को। तो उससे पढ़ाई चालू की। मतलब एक जो सेशन होता है उसका कैप्सूल वो कंप्लीट किया मैंने एडवांस के एग्जाम के पहले। फिर मैं मतलब एक्सपीरियंस लेने के लिए एडवांस के एग्जाम में गया, मतलब बैठने के लिए। तो एग्जाम दिया मैंने। फिर इसके बाद जब आया तो मतलब कैप्सूल 2 का पूरा वो बिगड़ गया मेरा। मतलब वो मतलब कवर अप ही नहीं कर पाया मैं। उसमें लग गया कि एडवांस का रिजल्ट आ रहा है, इस पे देखते हैं क्या कैसा हो रहा है। मतलब थोड़ा मतलब फ्री साइड चला गया मैं। फिर इसके बाद जब रिजल्ट आया तो इस बात की तो खुशी थी कि निकल गया, लेकिन इसमें दुख भी लग रहा था कि आईआईटी तो मिलेगा नहीं इससे। क्या बात है। तो भाई ये तो बीच का जो गैप है तो बिल्कुल ऐसा हो गया। तो यार तैयारी कैसे करी भाई, लाइव से करी, रिकॉर्डेड से करी, कैसे पढ़ते थे, थोड़ा डिटेल में बताओ। हाँ, स्टार्टिंग में तो मैंने रिकॉर्डेड से एकदम पूरा चालू किया था। जो विजुअलाइजेशन वाले रिकॉर्डेड है अपने। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो पता है बहुत सारी चीजें आज भी याद है आपके लेक्चर्स की। एक आपका एक क्वेश्चन था फ्रिक्शन में, या कोई चैप्टर था उसमें वेइंग मशीन वाला एक क्वेश्चन था। आपने पूछा था कि वेइंग मशीन का वजन नाप के बताओ। तो मुझे वो दिन आज भी याद है कि जब आपने बोला था तो मैंने बंद कर दिया था वीडियो उसी टाइम पे। बोले सोचो तुम। तो मैं मतलब कम से कम 15-20 मिनट तक सोचा, कुछ दिमाग में मतलब टनक नहीं रहा था मेरे। फिर इसके बाद मुझे याद आया, मतलब एकदम से रैंडम करके सोचा कि मैंने अगर जमीन पे उल्टा रख दूं वेइंग मशीन को तो मुझे तो वेट पता चल जाएगा नॉर्मल रिएक्शन से। तो मैं दुकान में दौड़ा दौड़ा तुरंत गया, दुकान है मेरे यहाँ किराने की, तो वहाँ एक छोटा सा वेइंग मशीन रखा रहता है, उसको लेके आया, तुरंत उसको उल्टा करके रखा। तो वेइंग मशीन का मुझे वेट पता चल गया तुरंत उस टाइम पर। लिटरली
मैं मतलब साइंटिस्ट वाली फीलिंग आ रही थी एक अंदर से मेरे भी। हाय हाय, और, क्या बात है। और एक फैक्ट और याद है मुझे सर, वो आपने गीजर वाला एक आपने एक्सप्लेन किया था वहां पे, जब वो गीजर ऑटोमेशन वाला रहता है कि टेम्परेचर अगर घट जाता है या बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। वो भी मतलब ऐसा लगता था कि कुछ रियल पढ़ रहे हैं, तो मजा आता था उस टाइम। अरे वाह। और फिर इसके बाद, हाँ, और फिर मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर तो चलते गए, लेकिन जब फिर जेई मेंस की डेट अनाउंस हुई, उस टाइम पे मतलब पूरा दिमाग मैसअप हो गया था कि अब क्या करें कैसे करें। तो फिर उधर से मैंने शिफ्ट किया लाइव क्लासेस की, जो अपनी रिवीजन क्लासेस चल रही थी, जो जो उसकी, तो उसको रेगुलर अटेम्प्ट करना चालू किया। मुझे तो याद भी याद है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने चालू भी नहीं करी थी उस टाइम पे। फिर पूरा कवर अप उसी क्लासेस से मैंने करा था जो गौरव सर ने पढ़ाया था। तो तुमने सत्यम सर, भुवनेश सर, आरआर सर, सबकी क्लासेस अटेंड करी है, हाँ। लाइव यस। क्लासेस पूरी एंड तक? हाँ पूरी एंड तक। बीच में तो मतलब जोश वाली बंद हो गई थी, फिर दूसरी एक बार फिर से शुरू से आपने चालू करा दी थी 50% कोर्स कंप्लीट करने के बाद, तो फिर उसको भी शुरू से करी थी। तो तुमने मतलब 4 बार रिवीजन करा, जो पूरे 4 बार रिवीजन करवाया था जो पूरा? हाँ हाँ ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, थ्री टाइम्स तो फिर भी करा है मैंने। 3 टाइम्स तो तुमने पूरा रिवीजन करके उतरे हो तुम। क्या बात है, क्या हाँ बात है भाई। बहुत बड़ी बात है यार ये तो तुमने तो मतलब पूरा विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर्स और लाइव लेक्चर्स दोनों का जो इस्तेमाल वॉरियर जो हाँ एसली में करते हैं ड्रॉपर्स, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से हाँ। किया। तो ट्वेल्थ और यस सर। तुम्हारा ट्वेल्थ में सिलेक्शन नहीं हुआ और 13th में जो सिलेक्शन हुआ, उसमें मेजर डिफरेंस तुम्हें क्या लगा कि भाई 13 में तुम्हारा सिलेक्शन होने के पीछे बड़ा, सबसे बड़ा कारण क्या था? मेन तो मैं मानता हूँ कि मैंने सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड दी थी अपनी, क्योंकि उस टाइम पे जो 12th में मैं तैयारी करता था या फिर 11th में जो मैंने करी थी, बिल्कुल एकदम रायता फैला हुआ था सारी तरफ। कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी इधर चला गया उधर चला गया। पर इसमें एकदम से मेरे को एकदम मतलब टाइम टेबल तक मिल गया था, तो एकदम स्ट्रक्चर तरीके से सारी चीजें मेरे पास थी। तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होता था मेरा, मतलब तो अगर उसको तुम्हारा जो वो स्ट्रक्चर चीजें कोई पर्सनलाइज इंसान टाइम करता टेबल है। था, तुम्हारा जो पर्सनलाइज टाइम हाँ टेबल हाँ था, वो कैप्सूल वाला जो टाइम टेबल, उसको फॉलो किया तुमने? हाँ, उसको किया था मैंने फॉलो। ओके, मतलब उसको पूरा एकदम सबसे जिसको मेजर कहते हैं। डिफरेंस तो यही था। हाँ अच्छा, तो चीजें स्ट्रक्चर्ड हो गई कि यार अब मुझे ये सब एक रिटर्न में मेंटर ने पूरा प्लान दे दिया, बस अब मुझे इसको फॉलो करना है। फॉलो करना था। ओके, तुम्हारे मेंटर कौन थे? दीपक गुप्ता सर। दीपक गुप्ता सर। उनका रोल क्या था तुम्हारी जर्नी में? उनका तो मतलब हर 15 दिन में कॉल ही आता रहता था। मैं एक मतलब एक किस्सा शेयर करना चाहता हूँ। तो एक टाइम ऐसा आया था, मैं पढ़ाई तो कर रहा था, फिर धीरे धीरे अपने आप पता नहीं क्या हुआ, वो स्टडी आवर्स में गिरने लगे धीरे धीरे अपने। और एक दिन तो ऐसा था कि मैंने पढ़ाई नहीं करी थी एक भी। तो जब टाइमर भेजता रहता था, लेकिन मैं अगर 30 मिनट भी पढ़ता था ना, तो 30 मिनट का भी स्क्रीनशॉट खींच के मेंटर को भेजता था। तब उस दिन जब मेंटर ने देखा 30 मिनट, बोले बोले भाई ये क्या कर रहे हो तुम। तो उस टाइम पे वो दिन था, मुझे आज भी याद है, जब उन्होंने बोला था इससे तो नहीं होने वाला तुम्हारे, से कुछ भी कर लो। तो उस दिन तो मैं लिटरली रो दिया था। फिर मतलब आंसू निकल आए थे मेरे मुंह से। फिर इसके बाद वापस से शुरू किया शुरू से, फिर बढ़ते बढ़ते वापस उसी रिदम में आ गया। तो वो अगर वहाँ पे मेंटर नहीं होते तो मैं शायद वो स्टेज से ऊपर आता ही नहीं, मैं वहीं पे फंसा होता। क्या बात है, तो तुम्हें कोई कंटिन्यूअसली देख रहा था और उन्होंने पकड़ लिया कि आज इसका हाँ 30 मिनट का टाइमर आया है। और उसके बाद तो ये भी हुआ, जैसे ही मैंने अपने स्टडी आवर्स बढ़ाए ना, तो फिर सर का कॉल आया मेरे पास, बोले मैं बहुत खुश हुआ तुम्हारी इस परफॉर्मेंस से देखे कि तुमने मतलब बाउंस बैक किया ऊपर से, फिर से चालू करना चालू कर दिया। और टेस्ट वगैरह के भी वो बताते थे कि हाँ यहाँ यहाँ तुम मिस्टेक कर रहे हो। तो तुमने जो वो डेली एवरेज जो 30 रखा था, तुम वहां से कहां तक पहुंच गए मेंटर की डांट के बाद में? मोटिवेशन डांट कुछ भी बोलो यार। आज से तो फिर मैं 10, हाँ 10, फिर इसके बाद 11, फिर 12, 13 तक चला जाता था कभी कभी। मिनट की घंटे? घंटे घंटे। अरे वाह यार। तो तुमने यार आधे घंटे से 30 मिनट से तुमने इंप्रूव करते 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 अपना डेली एवरेज 10, 11, 12 घंटे, 13 घंटे तक हाँ पहुंचा लिया। मैंने देखा तुम्हारे ऐप के पहुंचा टाइमिंग दिया में सर। लाखों मिनट है, लाखों मिनट, मतलब इफेक्टिवली अगर अपन देखें तो तुम्हारे लगभग लगभग, मतलब अगर पूरा ऐसे सब टाइम काउंट कर ले तो 1.5 लाख मिनट से ज्यादा तुम्हारे टाइमिंग है यार। मतलब गजब, तुमने नेक्स्ट लेवल फोड़ा है भाई, नेक्स्ट लेवल फोड़ा है मतलब यार, लिटरली। थैंक यू सर। तो भाई अब पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है, मतलब फाइनली IITian बन गया हमारा क्रिश। वो तो बहुत खुश है, बहुत ज्यादा ही खुश है। फादर क्या करते हैं बेटा?
पापा घर में ही एक छोटी किराने की दुकान है, ग्रोसरी शॉप है, तो उसी में रहते हैं, और उसी में मतलब चाय की दुकान है उसी में ही। अच्छा। ओहो, तो तुम्हारे घर से तुम मतलब पहले कोई गया आईटी में? तुम पहले आईटीएन हो? हाँ, मैं तो पहला ही हूँ, पहले आईटीएन हो घर के? अपनी इधर साइड से। हाँ, क्या इनफैक्ट मेरे बात है। टाउन में उंगलियों में गिना जा सकता है जितने भी IITians हैं। अरे वाह यार, रेयर, मतलब क्या बहुत ही बात। कम है, 10 या 15 होंगे मुश्किल से। ओहो, क्या बात है, क्या बात है। कहाँ के रहने वाले हो बेटा? सर मैं मध्य प्रदेश मैहर मेरा टाउन है, और डिस्ट्रिक्ट सतना है। सतना में, डिस्ट्रिक्ट सतना है। क्या बात है, मजा आ गया यार भाई। ये तो तुमने, और पूरे टाइम तुमने पूरा इसरल से तैयारी करी थी? हाँ, पूरा 110%। 110%। क्या बात है यार, दिल खुश कर दिया यार। आई एम सो प्राउड यार। मतलब जो इसरल का मिशन है ना, कि घर बैठ के बच्चों को जो आईआईटी डॉक्टर जो बनाना ना, तुमने साबित कर दिया है यार। मतलब मचा दिया तुमने, मचा दिया, लिटरली मचा दिया। तुम्हारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन, या अगर मैं पूछूं सबसे बड़ा स्ट्रगल का टाइम कौन सा था क्रिश तुम्हारा? स्ट्रगल वाला टाइम तो मतलब डिस्ट्रैक्शन की अगर बात करूं तो जिससे मैं बात कर रहा हूँ वही है, फोन ही था। तो फिर मैंने वही करा था। मैंने मतलब यूट्यूब में देखा था, तो आप बता रहे थे कि लॉक लगवा दो, तो मैंने ई सरल को छोड़ के बाकी सारे ऐप में लॉक मतलब लगवा दिया था मम्मी पापा से। ओ, तो तो तुम्हारा वहाँ, मोबाइल डिस्ट्रैक्शन था। हाँ हाँ वही था, और वही ही होता है ज्यादातर बच्चों का। तो तुमने लॉक करवा दिया पूरे सारे एप्स अदर देन इसरल? हाँ हाँ, वो तो फिर इसके बाद जे एडवांस के बाद जिस दिन एग्जाम हो गया था, उसके एक दिन पहले ही खुला था वो। फिर अरे क्या बात है, क्या बात है। तुम्हारा मन नहीं करता था यार मैं लॉक खुलवा लूं? नहीं, कभी कभी करता था तो, लेकिन फिर इसके बाद 10-15 मिनट चलाता था, फिर इसके बाद मतलब वापस से मतलब रख देता था, अपने आप अलार्म लगा देता था मैं साथ में उसके, अगर मैं खोलता भी था कभी तो। अरे वाह यार, क्या बात है। तो यार घर में एकदम मम्मी का खाना, मम्मी के हाथ के खाने के साथ में तुमने आईटी फोड़ी है, मतलब पूरी है। यस सर। उसका बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, इमोशनल हाँ, सपोर्ट रहता है। मिली कुछ उसकी हेल्प लगी तुम्हें कि भाई? बहुत बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। वो मतलब जब मैं पढ़ रहा होता था तो कभी कभी वहीं पे खाना आ जाया करता था मेरे पास, तो क्या वहां जाना भी बात नहीं है, पड़ता था, बढ़िया ठंडी रहती थी, और अपने ही रूम में बैठ के पढ़ता रहता था। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बड़ी बात है यार। और पिताजी की किराने की दुकान है, और माताजी हाउसवाइफ है? हाँ तो भाई यार, हैं घर में, हैं माताजी पिताजी अभी? सर, जब तक मेरे भैया से मिल लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नमस्ते भाई, बहुत 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 बधाई हो। सर, इनका भी सबसे बड़ा रोल था मेरी प्रिपरेशन। बहुत 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 बधाई हो आपको भाई। थैंक यू सर, आपको भी। हाँ, कृष्ण ने तो बिल्कुल नाम रोशन कर दिया। जी सर। तो ये ये पढ़ता था तो इसके डिस्ट्रैक्शन में लॉक आप भी देखते थे क्या? ये डिस्ट्रैक्टेड है कि नहीं है, ये इधर उधर के काम तो नहीं कर रहा, पढ़ाई कर रहा है ना? हैं? डिस्ट्रैक्टेड रहता ही नहीं था सर। डिस्ट्रैक्टेड रहता ही अपना नहीं ही था। करता था। कितने कितने घंटे पढ़ता था ये? ये 10 कभी 8 ऐसे पढ़ता रहता था। पढ़ता रहता था। हाँ हाँ। तो इसने तो एकदम घर बैठ के पूरी आईटी निकाल ली। हाँ सर। सर आपकी बदौलत है सर। ये तो ईश्वर का आशीर्वाद है, और उसने जो मेहनत करी है उसका नतीजा है ये तो। पर हमारे हाँ लिए सर। बहुत बड़े प्राउड की बात है, देखिए, कि घर बैठ के मचाया भाई, मचाया। शायद अंकल भी आ गए पीछे, है ना? हाँ हाँ। नमस्कार। नमस्कार साहब। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप? आप? बस बढ़िया, अच्छे आपको अच्छे सबसे दुकान। जी सबसे पहले तो बहुत 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 बधाई हो। भाई, आपको भी, आप ही के मेहरबानी। आपका बेटा क्रिश जो है वो आईआईटीएन बन गया है। जी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा, कम से कम पढ़ने की नतीजा अच्छा निकला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अपने घर का पहला आईआईटीएन है? IITian पहला है यहाँ अपने मतलब घर में पहला। पहला है ये। जी तो आपको आईआईटी पता है ना, अपने देश का सबसे बड़ा कॉलेज है, मतलब ये उस कॉलेज में जा रहा है। हाँ जी। इसमें मतलब बहुत कम बच्चे जाते हैं यहाँ तक। अब उसका सपना था जाने के लिए, इसलिए
तो अपनी मेहनत भी किया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कम से कम मेहनत किया तो मेहनत का फल मिला। तो पढ़ता रहता था ये मोबाइल में देखकर? नहीं, हाँ, पढ़ता रहता रहा। एक एक बजे रात, कहीं 12 बजे तक। बल्कि हम लोग कहते थे कि मतलब कुछ खा पी लो तो आओ, मतलब रेस्ट भी ले लिया करो। भाई सेहत भी को ध्यान धरना चाहिए ना। लेकिन पढ़ता रहता था फिर भी? जी हाँ, कहीं नहीं जाता था। कहीं शादी अवसर होती थी, अभी चाचे के लड़के की बारात थी, तो नहीं गया। कहा मैं पढ़ाई करूंगा, मेरे को खाना यहीं ले आना। अरे वाह भाई, क्या बात है। और बताइए ना, मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए इतना 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 त्याग करा है तभी इस लेवल पे पहुंचे। हाँ, पर अगले साल बोले कि सर हम पापा घर में पढ़ लेंगे, फिर बाद में। मैं कहा, ठीक है, अच्छा है। तो एक साल आपको रुक के पढ़ लिया। तो आपको ऐसा नहीं लगा इसको कहीं दूसरे शहर भेजना है पढ़ाने के लिए? वो कहीं नहीं गया, अपने से पढ़ता रहा। वो कभी बोले भी कि कोचिंग करना हो आपको, तो कहीं नहीं, हम नहीं करेंगे, ये घर में पढ़ लेंगे। तो घर बैठ के आईआईटी में पहुंच गया ना और क्रिश? दो चार बच्चे थे ना स्कूल के, तो वो खुद पूछने आते थे इसी से। अच्छा। अब बस हो गया, आप ही का आशीर्वाद है, आशीर्वाद नहीं दिए ना उसका, तो आगे बढ़े, आगे बढ़ के नहीं अपना नहीं, सपना बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अभी तक आशीर्वाद रहा है ना, आगे तक जी पूरे सरल परिवार का आशीर्वाद है। इसने तो बहुत बड़ा काम किया है साहब। जी जी। तो भाई क्रिश, अंकल ने बताया शादी वादी कहीं नहीं गए तुम? यस सर, 2 शादियां हुई, 2 बार चाचे की शादी हुई, सगे चाचे की। हाँ, तो नहीं गया फिर मैं। तो कुछ बोले नहीं वो? नहीं, हो गया, मैं गया ही नहीं, मिलने ही नहीं गया उधर साइड अभी तक। अब सबको लग रहा होगा ना, मस्त एकदम बढ़िया, अच्छा है, ऐसे ही सिलेक्शन हो गया है। यस सर। और तुमने टेस्ट भी सारे दिए थे बेटा? हाँ, मैंने सारे दिए थे, मतलब बहुत सारे दिए थे मैंने। 254 के आसपास टेस्ट दिए थे मैंने। 254 टेस्ट दे दिए तुमने पूरे? यस सर। ओ क्या बात है। सारे टॉपिक वाइज टेस्ट, रिव्यू टेस्ट ऑलमोस्ट सारे हो गए? हाँ हाँ। क्या बात है। तो कैसे रखते थे? लेक्चर पढ़ते थे, फिर शीट सॉल्व करते थे, फिर टेस्ट? क्या सीक्वेंस और कैसे पढ़ाई करी बेटा? सबसे पहला तो लेक्चर ही था, फिर इसके बाद सीट्स, एंड देन इसके बाद जेई मेंस के पीवाईक्यूज जो होते थे जेई मेंस के और एडवांस के, फिर इसके बाद टॉपिक वाइज पे जाता था। ऐसा सीक्वेंस था। यस सर। ओके। तो मेंटर से तुम क्या पूछते थे? मतलब जैसे मेंटर से जब तुम्हारी बात होती थी तो किस तरह से बात होती थी? नॉर्मली बात ये होती थी कि जैसे कभी कभी वही मैं पढ़ नहीं पाता था, फिर उनके बारे में मुझसे फैक्ट पूछा था। कभी पीछे चला जाता थोड़ा टाइम टेबल से, तो उसके बारे में पूछा था, सर अब तो पीछे चल गया हूँ, इसका क्या करना है अब इसका। फिर वो बताते थे कि कोई बात नहीं, 1-2 दिन का समय और लो, उसको कंप्लीट करो जल्द से जल्द। ऐसी बातें होती थी। तो पूरा मतलब तुम पे नजर रख के पूरा एकदम तुम्हारे हिसाब से दीपक गुप्ता सर ने जो है तुम्हें गाइड करा? यस सर, मेरे अकॉर्डिंग। तुम्हारे अकॉर्डिंग। क्या बात है, बहुत बड़ी बात। और सबसे बड़ी बात है यार, तुमने उसको फॉलो किया। देखो इसरल के मेंटर्स गाइड तो सबको करते हैं, पर जो फॉलो कर लेते हैं ना, वो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा देते हैं बिल्कुल एकदम। क्या बात है, क्या बात है। और सर ये भी मेरा एक मामा जी का लड़का है, ये भी अभी जस्ट 11th में एंटर हुआ है, ईसरल में ही है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्या नाम है? प्रांशु साहू। है ना। पर पढ़ाई कर बेटा, बैकलॉग तो जिंदगी में देखिए। अपने चाचा की शादी में नहीं गया, फिर तेरी शादी पक्की कर दी क्या घर वालों ने? अभी तक नहीं। तो फिर अभी करवा दी जाएगी अगर नहीं पढ़ेगा तो। पढ़ नहीं रहा है तो शादी कर ले, फिर तो क्या है ना बेटा। पढ़ाई कर, अब थोड़ा सा 12-12 घंटे निकाल भाई। क्रिश देख इसको थोड़ा सा, है ना। हाँ चलो, बहुत बढ़िया। तूने तूने मतलब जो है ना, साथ में बेचारे छोरे की भी क्लास लगवा दी है ना। नहीं पर अच्छा, इसको बोल बैकलॉग क्लियर करेगा, है ना। हाँ, सर मम्मी भी आ गई। नमस्कार साहब। नमस्ते नमस्ते सर। चरण स्पर्श प्रणाम। खुश रहिए। आपको बहुत 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 बधाई हो। बधाई आपको भी हो सर। धन्यवाद धन्यवाद। नमस्ते। आप आईआईटीएन मम्मी बन गई हैं। हाँ वो तो है।
ये बोले कि बहुत दूर जा रहे हैं। अब दूर पास तो क्या, सब साल भर में 2 बार आना है वैसे भी। वैसे हाँ। व्यवस्था वहाँ है। खड़गपुर में जो ITI कॉलेज पाया है, NIT, तो और सब अच्छा है। अरे एकदम जबरदस्त है। और वो, माफ कीजिएगा माता जी, वो ITI नहीं, ITI से बहुत बड़ा कॉलेज है, वो IIT है। अब बोलने में थोड़ा गलत हो गया सर। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये इतना बड़ा कॉलेज है आंटी कि आपने गूगल का नाम सुने हैं, गूगल का? जी सर। उसके जो बहुत बड़े व्यक्ति है ना, वो उसी कॉलेज के पास आउट है, उसी कॉलेज से पढ़े हुए हैं। और 10 लाख बच्चों में से सिर्फ आप मानिए शुरू के 5-7 हजार बच्चे ही इस कॉलेज में जाते हैं, 10 लाख में से। जी सर। उसमें से एक अपना क्रिश है। हाँ, आपका भी पूरा मेहनत हुआ ना साल भर का, हाँ सर, वो तो है। तो आधी IIT की डिग्री तो आपको मिलेगी। यस। जो जो माताएं होती है ना, इतनी मेहनत करती है बच्चों के साथ में, इतनी मेहनत करती हैं, रात दिन एक करके पूरा एकदम खाने का बराबर ध्यान रखना, नाश्ता समय पे हो रहा है नहीं हो रहा है। आपको नमस्कार है मेरा, मतलब सलाम है। और आपने जितनी मेहनत करी ना भाई, अभी क्रिश लेकिन खाता नहीं रहा सर, पढ़ाई के आगे वो खाना नहीं खाता रहा। नाश्ता बना के रख देते रहे, नाश्ता भी नहीं खाता, अपने टाइम सिर्फ फोकस पढ़ाई पे देता था वो। सर 9 से 12 के बीच में खाने के लिए किया था ना आपने? तो खाना नहीं खाता था ये। जी नहीं सर, नहीं खाता था। मैं कितना परेशान हो जाती थी, बना के रख देती थी, खा लो क्रिस, खा लो बेटा, लेकिन बेटे 12 की बाद ही लेते रहे। ओ, 12 बजे के बाद ही लेता था ये। कुछ भी बना के रख दो, रखा रहता था। जब 12 के बाद उसकी क्लास, ओहो। जब भी खाना आता रहा ये। इसको इसको आंटी ना, हमने बोला था कि 12 के बाद ही लेना खाना। इसीलिए आपको पालन किया है। वो आंटी, वो एग्जाम 9 से 12 होता है ना, इसलिए वहां खाना अलाउड नहीं होता, इसलिए हमने मना करा था कि आखिरी के महीनों में नहीं लेने का है। वो तो पूरा साल नहीं लिया, आखिर के अच्छा, महीने के बाद ही पूरा साल। पूरा साल नहीं खाया ये? जी सर, जहाँ तक कि बीमार भी पड़ गया था। ओ भाई क्रिश, क्या करा तूने यार ये? ये इसकी तपस्या है इतनी बड़ी कि इसको आज इतना बड़ा कॉलेज मिल रहा है, IIT। जी सर। हाँ, आपका ये जब आशीर्वाद है। बताएं समझाएं तब इनके दिमाग में आया, तो फिर ये खाने लगे कुछ दिन बाद, सही मात्रा में आ गए। अब खा रहा है ना, अब तो खा रहा है ना सुबह शाम। हाँ अब खा रहे हैं, अब तो ले रहे हैं। अब क्या तो सर बात। खुद बनाता हूँ मैं। अच्छा, अब खुद बना के खाता हूँ, अब खिलाते हैं। खुद बनाना सीख रहा है अभी। जी सर। अरे वाह, क्या बात है। आपके साथ रहकर आज ये IIT में पहुंच गया, पूरा 1 साल आपके साथ रहा और पूरा मेहनत से पढ़ाई करी, बहुत बहुत बढ़िया। है ना? बहुत अच्छा लगा साहब, वापस से एक बार बहुत बहुत बधाई हो। बधाई हो सर आपको। और भैया, जब IIT में जाने के बाद जब पहली तनख्वाह है ना, तो सबसे पहले मम्मी के लिए एक नई साड़ी लेके आनी है। बिल्कुल सर, हाँ 110%। हाँ, पहली सैलरी मम्मी को ही जानी चाहिए बेटा, यस है सर। ना? क्योंकि जितनी मेहनत माँ बाप ने की है ना, शायद उतनी मेहनत कोई नहीं कर सकता बेटा, है ना? IIT में जाने के बाद में माता पिता को भूलना नहीं है, मतलब बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इन्होंने अपनी जिंदगी अपने लिए लगाई है ना बेटा? फिर जब नई साड़ी लाएगा ना क्रिश आपके लिए, इंटर्नशिप में इसकी तो बहुत बढ़िया तनख्वाह लगेगी। हाँ जी सर, देखो पढ़ लिख के आगे और निकले और तरक्की करें बिल्कुल और बिल्कुल ऊपर करेगा। जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।